सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं। गुरु भगवान को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के, इस ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। थोड़ा सा मैं थ्योरी लेता हूँ, थोड़ा सा हम विचार करेंगे। तो चलिए हम कुछ थ्योरी पढ़ लेते पहले। आज एक स्लाइड फ्लोट करी थी करीब शाम को 4 बजे, अष्टांग योग। कुछ लोगों ने रिप्लाई करा कि ये तो बहुत समझ में आ रहा है कि क्या होते हैं अष्टांग योग, पर विस्तार उसमें नहीं था, डिटेल में कुछ नहीं था। योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 होते हैं। इन 8 की हम मीनिंग समझेंगे। ये पतंजलि महर्षि हुए हैं, महर्षि पतंजलि। उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया कि कोई साधक जब गुरु के पास आता है तो उसको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। उन नियमों का पालन करने से वो धीरे धीरे राइज करता जाता है। आध्यात्मिक तौर पर उसकी उन्नति होती है। राइज करना क्या है? आध्यात्मिक तौर पर उसकी उन्नति होती है और वो समाधि के लेवल तक पहुंचता है, जिस समाधि में भगवान का साक्षात्कार होता है। प्रत्यक्ष परमात्मा का प्रकाश या उनकी अनुभूति या उनके दर्शन या उनकी प्राप्ति, अनेक वर्ड्स हैं, व्याख्या है, मीनिंग है, बात एक ही है। समाधि पर पहुंचकर भगवत प्राप्ति हो गई, ऐसे माना जाता है। ऐसे माना जाता है। क्यों नहीं कहेंगे 100% उसको प्राप्त हो गए? क्योंकि अगर भगवान एक बार किसी को प्राप्त हो गए तो वो फिर छूटने नहीं चाहिए, भूलने नहीं चाहिए। लेकिन देखा गया है कि समाधि से व्युत्थान होता है। व्युत्थान है उठ जाना, और उठ करके फिर वो संसारी कार्यों में लग जाता है और भगवान जैसे मिले थे वैसे ही छूट गए। तो इसको समाधि नहीं कहते, इसको ध्यान अवस्था कहते हैं। ये एक स्टेप नीचे है समाधि से, बहुत अच्छा स्टेप है। जिन लोगों का ध्यान लग जाता है बहुत अच्छी बात है। ध्यान में किसी के लग जाए ध्यान तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ध्यान में किसी को बीच में उठा दो तो उसके हार्ट बीट्स बहुत फास्ट हो जाते हैं, उसको नुकसान भी हो सकता है। ध्यान किसी का लग जाए तो बीच में नहीं उठाना चाहिए। अगर ऐसा लगे तो सो गए हैं तो आप उनको धीरे धीरे उठा सकते हैं, उठो उठो उठो। ध्यान किसी का लग गया है तो छूना नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह से टच नहीं करना है। कृपया उठ जाइए, या आप ध्यान से उठिए। आपको शब्द आ जाएंगे, किसी को उठाना होगा तो आप उस तरह उठा सकते हैं। बस बोलना है आराम आराम से, कोई चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, हिलाना नहीं है, झटका नहीं देना है, उनको नुकसान हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। समाधि के लिए हम लोग फ्लाइट पकड़ते हैं। पहले आप घर से टैक्सी पकड़ते हैं या गाड़ी लेते हैं और एयरपोर्ट जाते हैं, ठीक है ना। योग का पहला अंग है, पहला स्टेप है यम। यम 5 प्रकार से होता है। उसका पहला अंग है अहिंसा। जो बच्चे, जो साधक गुरु के पास आते हैं, सबसे पहले वो यम को फॉलो करते हैं। उनके जीवन में अहिंसा होनी चाहिए। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार किंचन मात्र कभी कष्ट न देना। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का किंचन मात्र, जरा सा भी कष्ट न देना, तकलीफ न देना, दुख न देना, परेशानी न देना, उसको कोई पीड़ा न देना, ये अहिंसा है। दूसरा सत्य। हित की भावना से कपट रहित प्रिय शब्दों में यथार्थ भाषण। एक तो सत्य परमात्मा को कहते हैं। पर अभी साधक गुरु के पास आया है, इतनी जल्दी तो परमात्मा से जुड़ नहीं जाएगा।
तो यम में जो दूसरा पार्ट है, पहला अहिंसा, दूसरा है सत्य, यानी गुरु के पास रह करके या गुरु के सानिध्य में रहकर या अपने घर में रहकर गुरु से कनेक्शन लगाकर, गुरु से किसी प्रकार भी संपर्क स्थापित करके वो सत्य का पालन करता है, यानी सबके हित की भावना से कपट रहित, कोई चालाकी नहीं, प्रिय शब्दों में, प्रेम भरे प्रिय शब्दों में यथार्थ भाषण, सच बोलना। तीसरा है अस्तेय, किसी प्रकार से भी किसी के स्वत्व यानी हक को न चुराना, न छीनना, किसी की चीज़ को चोरी न करना, न छीनना, ये अस्तेय कहलाता है। तो साधक तीसरे स्टेप पर अस्तेय का पालन करता है, किसी भी प्रकार से किसी के किसी भी चीज़ को चुराता नहीं है। हम मान लीजिए हॉस्टल में रहते हैं, हम बहुत सारे बच्चे रहते हैं, गुरुजी के सानिध्य में रहते हैं। अब हमने एक लड़के के पास बढ़िया सा पेन देखा, उसका पेन चुरा लिया। अब वो नोट्स कैसे लिखेगा, उसको दिक्कत हो जाएगी। तो हमने किसी को परेशानी दी, तो एक तो हमने अहिंसा का पालन नहीं किया, सत्य धर्म नहीं है और अस्तेय नहीं है, तीनों का खंडन हो गया, तीनों खंडित हो गए। तो तीसरा है अस्तेय। चौथा है ब्रह्मचर्य। ये साधक लोग जितने आते हैं गुरु के पास, तो इनको ब्रह्मचर्य में रहना होता है। मन, वाणी और शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना और समस्त इंद्रियों से ब्रह्माचरण करना। ब्रह्मचर्य के दो भाग हो गए। पहला है मन, वाणी और शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में, सब अवस्थाओं में मन में किसी प्रकार का अश्लील चिंतन का न होना। मन में कोई बात आए तो गुरु उसके साथ होते हैं। गुरु कहते हैं देखो, मन में कोई भी बात आ सकती है, तुम अभी यंग एज के हो ना, तो तुमने कहीं कुछ देख लिया, कहीं सिनेमा, पिक्चर, कोई टीवी शो कुछ देख लिया। अब तुम्हारे मन में कोई पूर्व की पुरानी कोई बात आती है, तो क्या करना है, बस इग्नोर कर दो। ये मत कहो क्यों आई, क्योंकि वो निकलने के लिए आई। मन में कोई भी बात जब आती है तो निकलने के लिए आती है, रुकने के लिए नहीं आती। आप देखते हैं सुबह से शाम तक मन कितना बदलता रहता है, कितनी सारी बातें आती हैं और चली जाती हैं, रुकती नहीं। कौन सी रुकती है बात, जिसको आप रोक लेते हैं। या तो आप कहते हैं नहीं, ये मुझे नहीं सोचना है, या उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और भिन 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 भिन। अब आप ब्रूड कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं उस चीज़ को। मन तो लाया एक ख्याल, हमने पकड़ लिया और उसको उसका चिंतन किए जा रहे हैं। ये गलती हमारी है। तो गुरु कहते हैं मन में कोई भी बात आ सकती है, उसको जाने दो, इग्नोर कर दो, ध्यान मत दो। कोई भी भगवान की फ़ोटो सामने ले आओ, कोई पुस्तक खोल लो, एक लाइन पढ़ लो, एक पैराग्राफ पढ़ लो, मन को चेंज कर लो। उसको इग्नोर करने का बेस्ट तरीका है मन को चेंज कर लो। कुछ नहीं है आपके पास तो जरा सा प्राणायाम कर लीजिए। और वो देखेंगे आप विचार भाग गया। मन से, वाणी से कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जो ब्रह्मचर्य के खिलाफ हो, और शरीर से अपने को साफ सुथरा रखना है। संपूर्ण अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं होती हैं शरीर की, मन की भी अवस्थाएं होती हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। और इस प्रकार अब बहुत व्याख्या है शास्त्रों में, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप बात को पकड़िएगा। सब अवस्थाओं में सदा सर्वदा हमेशा सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना, यानी वो चीज़ें जो ब्रह्मचर्य को खंडित करती हैं उनको न करना, और सब इंद्रियों से ब्रह्म का आचरण करना। देखे तो भगवान, सुने तो भगवान की बात, बोले तो भगवान की बात। तो साधक प्रयास करता है गुरु के सानिध्य में कि वो भगवान से जुड़ा रहे हर समय। इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। पांचवा है अपरिग्रह। शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग सामग्री का संग्रह न करना, उतना ही वस्तु ग्रहण करना जिससे शरीर निर्वाह हो जाए। जो आचार्य कोटि के संत होते हैं वो अपरिग्रह कैसे करते हैं, उनके पास धन आता है, सारी संस्था चलती है, धन में सदुपयोग करते हैं, सबके हित के लिए उनका जीवन होता है,
अपने लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जहाँ तक हो सके मजबूरी वाली चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो आवश्यकताएं हैं जिनको कहते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, बाकी नहीं करते। तो सामान आया, पैसा आया, ये आया, वो आया, खाने की सामग्री आई, वो सब में बांट देते हैं, सबको वितरित कर देते हैं। भगवान कृष्ण के समय में जब वो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो यशोदा मैया ने भर भर के सोना, जेवर, जवाहरात सब लुटाए। सिक्के उस समय चांदी के चलते थे, जैसे भी लुटाए गए। कहते पूरा गोकुल धन धान्य से भर गया, चारों तरफ माया ही माया, लक्ष्मी लक्ष्मी फैली पड़ी थी। कोई उठा भी नहीं रहा था, और उठा रहा था तो किसी और को दे दे रहा था। अपने लिए उतना ही रख रहा था जितना उसको आवश्यकता थी, उससे ज़्यादा नहीं रख रहा था। तो इसको अपरिग्रह कहते हैं। आवश्यकता के हिसाब से रखो, ज़्यादा सामग्री इकट्ठी मत करो, अपरिग्रह। तो यम 5 हुए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर आता है नियम। साधक यम जब कर लेता है, जीवन में ले आता है यम को, तो फिर नियम आते हैं, ये 5 होते हैं। इसमें पहला है शौच। सब प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता, सब प्रकार से अंदर और बाहर की पवित्रता। एक मैं बात कह रहा हूँ ना, आजकल सच्चा आदमी बनना है। अच्छा आदमी बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अच्छा आदमी हम दूसरे की निगाह में होते हैं। अब वो हमको अच्छा जब तक नहीं कहेगा तो हम अच्छे कैसे बने? वो कहे अच्छा, हम कितना भी कहते रहे बड़ा बड़ा अच्छा आदमी हो। कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ, सत्संग में भी हैं, वो कहते हैं हम बड़े अच्छे आदमी हैं। तो मैं सोचता हूँ मुझे तो कहीं से नहीं लगते आप अच्छे। तो अच्छे कैसे हुए वो? अपने अपने सेल्फ इमेज बहुत हाई कर लेना वो तो कोई भी कर सकता है, पर दूसरे लोग कहें ये अच्छा आदमी है, ये सच्चा आदमी है, नेक इंसान है, अच्छा इंसान है, तब हुई बात। लेकिन सच्चा इंसान मैं जानता हूँ कि मैं सच्चा हूँ, जो मेरे अंदर है वो बाहर है, मैं सच्चा इंसान हूँ। किसी की मुझे सर्टिफिकेट की नहीं ज़रूरत है, कोई कहे न कहे, माने न माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शौच है सब प्रकार से बाहर भीतर की पवित्रता, नहा धोकर साफ सुथरा रहना, टॉयलेट वगैरह जाना तो उसको भी साफ रखना, सैनिटाइज करना, अपने हाथों को साफ रखना। आजकल तो सरकार ने बहुत कहा कि भाई साबुन से हाथ धो बार बार, लोगों ने धोए भी, अब वो आदत छूट गई लोगों की। तो उस आदत को बना के रखिए कि दिन में जब जब आप भोजन करने को बैठें, कुछ खाने को बैठें, तो साबुन से हाथ धो लीजिए। ये एक बड़ा अच्छा कुछ लोग नियम बना के रखते हैं। बहुत सारे सत्संगियों में नियम होगा कि हम जब भी कुछ खाने को बैठें तो सबसे पहले साबुन से हाथ धो लें तब बैठें। बहुत अच्छी आदत है ये, माता पिता डालते हैं बच्चों में ये आदत, संस्कार, बहुत अच्छा। दूसरा है संतोष। प्रिय अप्रिय, सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर सदा सर्वदा संतुष्ट रहना। जीवन में देखिए प्रिय अप्रिय, कुछ अच्छा मिलता है, कुछ खराब मिलता है, सुख आता है, दुख आता है। तो जो भी धुंधी जोड़े आते हैं, मान होता है, अपमान होता है, कभी दिन है, कभी रात है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी कभी हानि है, कभी लाभ है। तो कुछ भी आए हम संतुष्ट रहें, सम रहें। ठीक है, ठीक है। इसमें मंत्र अप्लाई करेंगे, सब ठीक है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है कहने में क्या जाता है? अच्छा कहो मत कहो, भगवान की नज़रों में तो सब बढ़िया है। हमारी नज़रों में अच्छा बुरा, ये वो, ऐसे क्यों ऐसे क्यों? देखिए कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पैसा ज़्यादा नहीं आता, आप दोगे तभी तो ज़्यादा आएगा। दे कैसे है ही नहीं, तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आप कभी दोगे ही नहीं। 100 रुपये में से 5 रुपये आप दे सकते हो। तो ऐसे करके जीवन में, खैर ये तो ये कह रहे हैं कि संतोष होना चाहिए। तीसरा है तप। शरीर मन वाणी का तप करना। शरीर से तप है, गलत कामों में नहीं ले जाना इसको। मन का तप, बुरी बातें नहीं सोचना है। क्या करना है? कोई बात आए तो इग्नोर कर दो, स्वयं में आ जाओ, भगवान की फ़ोटो देख लो, कुछ ग्रंथ पढ़ लो, अच्छी कोई पुस्तक स्पिरिचुअल, गुरु की वाणी लिखी होती है, नोट्स पढ़ लो। एक पैराग्राफ पढ़ा
और उस पर विचार करने लग गए, मन चेंज हो गया। वाणी का तप, कोई ऐसी बात ना बोलना जिससे किसी को दुख हो। चौथा है स्वाध्याय। इन नियम चल रहे हैं, हमने नियम बनाया है स्वाध्याय का। हम 1 घंटा रोज पढ़ते हैं, आधा घंटा रोज पढ़ते हैं, जितना भी आप, हम 1 चैप्टर रोज पढ़ते हैं, हम गीता का 1 श्लोक रोज पढ़ते हैं व्याख्या सहित। ये नियम होता है, इसको स्वाध्याय कहते हैं। 5वां है ईश्वर प्रणिधान। सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करके उनकी आज्ञा का पालन करना। हे नाथ, मेरा कुछ नहीं है संसार में, सब आपका है। ये हमने अर्पण कर दिया। अब आप जैसे रखेंगे वैसे मैं रहूँगा, जैसे राखूं तैसे रहूं। आप जैसे मुझे रखते हैं मैं वैसे रहता हूँ, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। अब पहला था यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। दूसरा था नियम 5 प्रकार से, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब इसमें तीसरा अंग आता है आसन। एक ऐसा आसन बनाना होगा हमको, धीरे धीरे आदत डालनी होगी। मान लीजिए कुर्सी पर बैठने का आसन है हमारा, हम कुर्सी पर बैठते हैं। 1 घंटा अगर मान लीजिए हमको बैठना है तो लगातार 1 घंटे तक बिना हिले हम बैठ सकें। शुरू में नहीं होगा, आप बैठेंगे आप हिलेंगे, ये सबको यही आदत होती है। धीरे 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 धीरे, भले इस आदत को बनाने में 1 महीना लगे, 1 साल लगे, जैसे बैठ गए, पद्मासन में बैठ गए तो पद्मासन, सुखासन में बैठ गए तो सुखासन, जैसे आसन में वज्रासन में बैठ गए तो वज्रासन, कुर्सी पर बैठ गए तो कुर्सी पर बैठ करके और बिना हिले 1 घंटे तक, जितना आपने नियम बनाया है, समय बनाया है, 15 मिनट बिल्कुल बैठे रहेंगे शांत, बिना हिले, सुखपूर्वक, स्थिरता से बिना हिले। बैठने का नाम आसन है, सुखपूर्वक। आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप कष्टपूर्वक बैठे हैं तो आप आसन नहीं कर पाएंगे। कष्ट नहीं होना चाहिए, आपको ठीक लगना चाहिए। सुखपूर्वक यहाँ सुख लेने से नहीं है, ठीक लगने से है। आपको ठीक लगे आप बैठें। हाँ, हम आराम से बैठे, हिलने की कोई ज़रूरत नहीं। चौथा आता है प्राणायाम। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो इंद्रियों के बाहरी विषय हैं और संकल्प विकल्प आदि जो अंतःकरण के विषय हैं, उनके त्याग से, अर्थात उनकी उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करनी होती है, त्याग कोई नहीं कर सकता। ये कुछ सामान नहीं है निकाल के आपने बाहर रख दिया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं हमारी इंद्रियों के, बाहरी विषय हैं ये। संकल्प विकल्प आदि ये अंतःकरण के विषय हैं, संकल्प विकल्प होते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, तो इनकी उपेक्षा कर दी। 1, विषयों का चिंतन न करने पर प्राणों की गति जो स्वतः ही शांत हो जाती है, गति का अवरोध होता है, सांस आना जाना बिल्कुल ऐसा लगता है कि थम गया है, उसको प्राणायाम कहते हैं। दूसरा प्राणायाम का अर्थ है सांस का खींचना और छोड़ना सम अवस्था रहे। ये मैं आपको कुछ बार से करा रहा हूँ, फिर कर लेते हैं अभी हाथ के हाथ। प्राणायाम का विषय है 4 बार हम गहरी सांस लेंगे और आराम से उसको छोड़ेंगे। खींचने में 5 की गिनती, छोड़ने में 5 की गिनती। सांस का सम होना जरूरी है अगर आप प्राणायाम चाहते हैं तो। खींचने में जितना टाइम लगे, छोड़ने में भी उतना ही टाइम लगे। इसको मैनेज करने में समय लगेगा, महीना लगे, 1 साल लगे, समय दीजिए। कुछ लोग बुजुर्ग हैं, वो कहेंगे इतना टाइम हमारे पास कहाँ है। कोई नहीं, आप कोशिश करो, आप 1 महीने में प्रयास करो सांस को खींचना और छोड़ना। जब आप बैठे हो, आसन से बैठे हो आप, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या कुर्सी पर सुखासन आप बैठे हैं, आप कहेंगे वो सुखासन कौन सा है? आलती पालती मारकर जब पुराने ज़माने में भोजन करने बैठते थे, वो सुखासन होता है। तो अब हम आसन पर बैठ गए, अब प्राणायाम हमने शुरू किया।
5 विषय हमने साइड कर दिए, संकल्प विकल्प मन से मिलना हमने साइड कर दिया। अब हम लोग सांस लेंगे और छोड़ेंगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। तो 4 बार हम लोगों ने सांस को खींचा और छोड़ा। अभी आप देख रहे होंगे या तो जल्दी से खींच लेते हैं, धीरे से छोड़ते हैं, धीरे खींचते हैं, जल्दी से छोड़ देते हैं। तो उतने ही टाइम में खींचना, 5 की गिनती, 7 की गिनती, 10 की गिनती, जैसे आपको ठीक लगे ये आपने गिना और उतनी ही गिनती में छोड़ा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने जितने में खींचा था उतने में छोड़ा। या आप घड़ी रख लीजिए सामने, 7 सेकेंड्स में सांस खींचिए, 7 सेकेंड्स में छोड़िए, या 10 सेकेंड्स में खींचिए, 10 सेकेंड्स में छोड़िए। पहले दिन आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है, पर 1 महीने तक लगातार कोशिश करने के बाद इसको आप दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। 4 बार सांस को खींचना है, 4 बार छोड़ना है। दिन में 4 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए, 1 महीने तक करेंगे, हो जाएगा। करत करत अभ्यास थे जड़ मत हो सुजान। करने से सब काम होते हैं, नहीं करने से कुछ नहीं होता है। गुरु तो बता सकते हैं, मेहनत हमको करनी होती है। तो बड़ा गूढ़ विषय है। 1 जन्म लगता है पूरा अष्टांग योग की सिद्धि में। 5 साल का बच्चा इसमें लगता है तो 70 साल में जाकर उसकी समाधि लग जाती है और वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जितना उसका शरीर रहे वो रहता है, भले उठता है, चलता है, फिरता है, खाता है, जीता है। ये मैंने आपको एक मोटी मोटी बात बताई, रूल नहीं बताया कि 5 साल में लगा और 70 साल में जाके, ये रूल नहीं है कोई। एक बात, अपनी बात को कहने का एक तरीका होता है कि समझ में आए कि कोई भी काम करना है तो उसमें मेहनत लगती है और समय लगता है, लंबा टाइम लगता है। किसी भी बिजनेस के इस्टेब्लिश होने में समय लगता है। जो भी जिसका जैसा है, भगवान की जैसी कृपा है। ऐसे ही समाधि तक पहुंचने में ये जो अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि का, इसमें लंबा समय लगता है। कितना लगे मुझे नहीं मालूम, 10 साल, 20 साल, 50 साल, हर व्यक्ति के ऊपर है। तो प्राणायाम किया हमने, अब हमारी सांस सम चलने लगी। 5वां आता है प्रत्याहार। इंद्रियों का अपने अपने विषयों के संयोग से रहित होकर चित्त में समाहित हो जाना प्रत्याहार है। इंद्रियां अपने अपने विषयों में भागती हैं। जब हम ये 4 चीज़ें कर ली हमने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 4 चीज़ें कर ली, अब प्रत्याहार की ओर हम चल पड़े। यानी हमारी इंद्रियां
अपने अपने विषयों को छोड़ती जाएंगी और मन हमारा समाहित होता जाएगा, अंतर्मुखी होता जाएगा। हम स्वयं अंतर्मुखी होते जाएंगे। अंतर्मुखता क्या है, इस टॉपिक को हम बाद में लेंगे कभी। तो प्रत्याहार आता है, हमारी इंद्रियां भी समाहित हो गई। छठा है धारणा। चित्त को किसी एक देश विशेष में स्थिर करने का नाम धारणा है। कहते हैं ना, इस व्यक्ति की धारणा तो ऐसी है तो ऐसी करेगा। धारणा है हमारे चित्त का किसी एक बात में स्थिर हो जाना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये चित्त की धारणा है। मेरे तो केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। ये अंदर की बात होती है, अंदर की धारणा होती है, बाहर किसी से कुछ नहीं कहना है। आपको लड़ाई करनी है तो आप ज्ञान की बात करो, व्यवहार की बात करो, लड़ाई होगी दूसरे से, बहस होगी। आपको लड़ाई वड़ाई नहीं करनी, बहस नहीं करनी, आप अंतर्मुखी रहो, कम बोलो, काम की बात करो। किसी को नहीं अच्छी लगती हमारी बात तो छोड़ो, मत करो, शांत रहो, अपने में रहो, स्वयं में रहो, खुश रहो। क्या करना किसी से बात करके? आपको बात करने का शौक़ है तो फिर मतभेद तो होंगे, कभी आपकी बात वो लोग ठीक कहेंगे, कभी गलत कहेंगे, ये तो चलता रहेगा। तो धारणा है चित्त को किसी एक देश विशेष में स्थिर करने का नाम धारणा है। हमारा चित्त किसी एक बात में लग जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये एक धारणा है, एक सोच है जो सच्ची है। हमारे भगवान हैं, हम भगवान के हैं, ये बिल्कुल सच्ची सोच है। मैं संसार का हूँ, मुझे बड़ा काम करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसा कमाना है, ये सोच है पर सच्ची नहीं है। ये ले जाएगी जहाँ भी ले जाएगी, पर एक दिन जब मरेंगे तो हमारा सब छूट जाएगा। तो ये सच्ची धारणा नहीं हुई। कोई चीज़ मिले और छूट जाए, ये कौन सी धारणा हुई? ये तो एक सोच है, ठीक है। किसी को शौक़ है पैसा कमाने का, कमाए, काम करने का शौक़ है, करे। क्रिया और पदार्थ ये दो ही तो बांधते हैं हमको संसार से। काम करो, पैसा कमाओ, ये दो चीज़ बांधती हैं। काम करना है, किस लिए करना है? पैसा कमाने के लिए करना है। धारणा बन गई। अब ये ठीक नहीं है धारणा, ये हमको सत्य तक नहीं पहुंचाएगी। धारणा के बाद आता है ध्यान। अब हमारा ध्यान लगने लगेगा। बैठेंगे, गुरुजी ने कहा चलो ध्यान करो। साधक हैं हमारे यहाँ, तो उनको जब कहा जाता है चलो ध्यान करेंगे, तो 5 मिनट के अंदर उनका ध्यान लग जाता है। और अगर 20 मिनट तक ध्यान का कहेंगे कि 20 मिनट, तो 20 मिनट तक उनका ध्यान लगा रहेगा। फिर जब म्यूज़िक बंद करेंगे, कहेंगे वापस, तब वो लोग धीरे धीरे वापस आ जाते हैं, होश आ जाता है पूरा, तब तक ध्यान लगा रहता है। तो परमात्मा में चित्त वृत्ति की एकाग्रता का नाम ध्यान है। अर्थात चित्त वृत्ति का गंगा के प्रवाह की भांति या तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से ध्येय वस्तु में लगा रहना ध्यान कहलाता है। जैसे किसी का अंतर्मुखी वाला ध्यान है तो सेल्फ में आ जाएगा, निर्विकल्प हो जाएगा, उसका ध्यान लग जाएगा। 2 तरह की समाधि होती है, निर्विकल्प, सविकल्प समाधि, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधि। समाधियों के भेद होते हैं। तो ऐसे ध्यान जब लगता है वो समाधि तक ले जाएगा हमको। तो कैसा ध्यान लगा है? अंतर्मुखी हो गए, शांत हो गए, थॉटलेस हो गए, निर्विकल्प हो गए, ये समाधि हो गई। ये हमको असंप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाएगी, निर्विकल्प समाधि की ओर ले जाएगी। तो ध्यान, एक वस्तु में ध्यान लग गया। किसी ने ध्यान लगाया भगवान में, अब उसके सामने भगवान की आकृति आ गई, उसका ध्यान लग गया। शरीर अकड़ जाता है, बाहर की आवाज़ें थोड़ी बहुत सुनाई देती हैं पर डिस्टर्ब नहीं करती जब तक कि कोई ज़ोर से न चिल्लाए या हमको जगाने की कोशिश ना करे। ध्यान गहरा लगता है तो कुछ डिस्टर्ब नहीं होता। 8वां आता है समाधि। जिस समय केवल ध्येय स्वरूप का ही भान हो रहे और अपने अस्तित्व का भी अभाव सा हो जाए, उस समय वो ध्यान ही समाधि में परिवर्तित हो जाता है।
परिणत हो जाता है। ध्यान में ध्याता, ध्यान और ध्येय ये त्रिपुटी रहती है, पर समाधि में केवल ध्येय वस्तु रह जाती है। समाधि के दो अर्थ हैं प्रैक्टिकल, समधि यानी समबुद्धि, दूसरा है समाधि का सब संशयों का समाधान। अब समाधि कैसी लगी है? 3 प्रकार बन गए यहाँ पर। समाधि में चले गए, ध्येय वस्तु रह गई, हम नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, मैं हूँ ये होश नहीं रहता, समाधि बिल्कुल निर्विकल्प अवस्था हो जाती है। दूसरा है हमारी समबुद्धि हो जाए हर बात में, तो ये हमारी चलते फिरते समाधि है, चुप साधन भी कहते हैं इसको। तीसरी समाधि है सब संशयों का समाधान। आपको अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा, कुछ करना पाना बाकी नहीं रहा, आप समाधि की अवस्था में रहते हैं, आप सम और शांत आनंद में रहते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने जो बताई वो तो ध्यान वाली समाधि है। वहाँ समाधि में पहुंचकर केवल भगवान रह जाते हैं, या अस्तित्व रह जाता है, या आत्म तत्व रह जाता है, परमात्मा रह जाता है, और बाकी दुनिया वहाँ से गायब हो जाती है। कोई आप प्रैक्टिकली इसको वैसे मत समझिएगा किसी के समाधि लग गई, ध्यान लग गया तो वो तो भी दुनिया के लिए बेकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब तरह के लोग होते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसे करता है। आप समाधि तक पहुंच भी जाएं और फिर भी संसार में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक की अपनी चॉइस होती है। किसी बात से डरिएगा मत। जितने शास्त्र हैं वो हमारी उन्नति के लिए बने हैं, हमको डराने के लिए नहीं। तो आज का समय यहाँ पूरा होता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आपने थोड़ा सा प्राणायाम करा था, उसको आप दिन में 4 बार कैरी ऑन करिए, तो आगे बात करते। गुरु भगवान के शुक्राने।